नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो उसे समझने से पहले हमें समझना आवश्यक है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्या क्या होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें हम वांट्स कहते हैं, आवश्यकताएं हमारी अनलिमिटेड होती हैं, यानी असीमित होती हैं, और उसको पूरा करने वाले जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अगर आप अपना इकोनॉमी को जो है अगर अपने देश से कंपेयर ना कर जो है आप अगर अपने घर से कंपेयर करें तो आप देखिए कि आपके पास जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। हम उससे हर चीज़ तो नहीं खरीद सकते। हमें क्या करना पड़ता है, अपनी उन्हीं आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट करना पड़ता है जो हमारी क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। इसी तरह से एक अर्थव्यवस्था को भी जो है ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें कौन सी आवश्यकताओं को जो है प्रायोरिटी देनी है, कौन सी आवश्यकताओं को जो है पूरा करना है। तो उसके लिए जो है अर्थव्यवस्था को क्या करना पड़ता है, चुनाव ही जो है क्या कहलाती है, आपकी आर्थिक समस्या कहलाती है। तो चुनाव करने के पश्चात जो है देखना पड़ता है कि देश के विकास के लिए इन संसाधनों का वितरण जो है हमें कहाँ कहाँ करना है। हर अर्थव्यवस्था में जो है, हर इकोनॉमी में जो है फोर सेक्टर होते हैं। अर्थव्यवस्था को देखना पड़ता है कि भी हमें जो है अपनी जो है संसाधनों को कहाँ पर वितरण करना है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसे ही सेंटर प्रॉब्लम बोलते हैं। उसके बाद जो है कॉजेज़ क्या है सेंटर प्रॉब्लम्स के, आर्थिक समस्या के कारण क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट कॉजेज़ क्या आता है आपका, अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो आवश्यकताएं जो हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, असीमित होती हैं। तो इन्हें पूरा करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, सीमित। यानी कि संसाधनों की हमारी जो है डिमांड जो है क्या रहती है, ज़्यादा, और सप्लाई जो है क्या रहती है, कम। दिस इज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन। तो डिमांड जो है क्या है, ज़्यादा, और सप्लाई जो है यानी कि पूर्ति जो है क्या रहती है, इनकी कम रहती है। उसके अलावा जो है हमारे जो संसाधन होते हैं उनके जो यूजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेटिव क्या मतलब, हमें देखना पड़ता है कि हमें अपने इन रिसोर्सेज को कहाँ यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है। मिल्क को जो है हम ऐसा तो नहीं है कि डेली जो है हम उससे कर्ड बना रहे हैं, डेली हम उससे चाय बना के पी रहे हैं, डेली हम उससे जो है स्वीट्स बना रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो तो आपके हमारे घर में जो है लिमिटेड ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 kg आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि इस 5 kg से हम अपनी पहले कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करें। उसके बाद जो है अगर वो बचता है तो हम उसके लिए जो है हम उसका जो है कोई और यूज़ सोच सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। और उन रिसोर्सेज के जो है कौन से यूजेस होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस, जो हमें देखना पड़ता है कि हमें अपनी कौन सी आवश्यकता को पहले जो है क्या करना है, संतुष्ट करना है। इसी तरह से अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे कॉयल है, जैसे कि कोयला है। क्या कोयले को जो है हम एक ही जगह यूज़ करते हैं? उससे जो हमें कोयला है वो मिलता तो लिमिटेड ही है। तो हमें से कोयले को जो है क्या करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि हम उसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसे घर पर यूज़ करना है, उसे इंडस्ट्री में यूज़ करना है, या फिर उसे जो है किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना है। ये हमें डिसीज़न लेना पड़ता है। यही डिसीज़न जो है हमें बताता है कि भी हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। और हमें क्या करना है, उसको देखना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि भी हमें अपनी पहले कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट करना है। तो कॉजेज़ क्लियर हो गए होंगे इकोनॉमिक्स के, कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की कॉजेज़ क्या हैं। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है आपके पास सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड तीसरी है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसे आप जो है सिंपली लैंग्वेज में ले सकते हैं, क्या, कैसे और किसके लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको क्या जो है उत्पादन करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी तकनीक से आपको उत्पादन करना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में आपको देखना है किसके लिए उत्पादन करना है। तो आइए हम पहले अपने फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए हर गवर्नमेंट के पास जो है बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जैसे इकोनॉमी में। जैसे पहले जो है हमारे पास आ जाती हैं, मान लीजिए उपभोक्ता वस्तुएं। सबसे पहले जो है कंज्यूमर गुड्स, फिर ले लीजिए आप पूंजीगत वस्तुएं। उसके बाद जो है हम क्या कहते हैं,
तीसरी है हमारे पास युद्धकालीन वस्तुएं। इनको देखना पड़ता है हमें कि कौन सी वस्तुओं का हमें जो है पहले उत्पादन करना है। जैसे उपभोक्ता वस्तुएं में डेली यूज़ की आपकी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। पूंजीगत वस्तुएं जो इन उपभोक्ता वस्तुओं और युद्धकालीन वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती हैं, जैसे मशीनरीज, तो कैपिटल गुड्स होगी। उसके बाद वॉर टाइम गुड्स। जिस देश की सीमाएं ही सुरक्षित नहीं होगी वो देश जो है क्या विकास करेगा, क्या जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें अपनी सीमाओं को यानी कि अपनी टेरिटरीज को जो है हमें क्या रखना है, सेव करना है। इसके लिए जो है सेव करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है, अपनी इनकम को, वही रिसोर्सेज आ जाते हैं यहाँ पे, अपने रिसोर्सेज को जो है क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वो तो लिमिटेड है, तो देखना है कि हर साल जो है हमारा बजट बनता है, हमें देखना पड़ता है कि हमें कितनी जो है कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करना है, कितनी हमें जो है पूंजीगत वस्तुओं का, क्योंकि बाकी वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुएं भी बनानी पड़ेंगी, कितनी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है। और फिर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, अपनी टेरिटरीज को जो है सेव करने के लिए हमें कितनी वॉर टाइम गुड्स का उत्पादन करना है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमें देखना है कि हमें कौन सी टेक्निक का जो है इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। इसके लिए हमारे पास दो तकनीक होती हैं। पहली होती है हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी होती है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तीसरी हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव को जो है श्रम प्रधान तकनीक, और यहाँ पर है कैपिटल को बोलेंगे हम पूंजी प्रधान तकनीक। सबसे पहले आपके पास आती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आप देखिए, उत्पादन करने के लिए हमें जो है मशीनों का भी ज़रूरत पड़ती है और हमें जो है मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में आपके लेबर जो है क्या रहेंगे, ज़्यादा, और आपकी जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो क्या रहेगी, कम। क्लियर हो गया होगा। लेबर इंटेंसिव यानी कि यहाँ पर हमें मज़दूरों को जो है इम्पोर्टेंस देनी है, तो लेबर जो है क्या रहेगी यहाँ ज़्यादा, और कैपिटल क्या रहेगी यहाँ कम। कैपिटल इंटेंसिव में नाम से ही पता चल रहा है, पूंजी प्रधान तकनीक में जो है कैपिटल क्या रहेगी आपके पास ज़्यादा और लेबर क्या रहेगी कम। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। भारत जो है क्या है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर जो है लेबर जो है ज़्यादा पाई जाती है, तो उन्हें जो है रोज़गार देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट स्थापित करने के लिए हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। अर्थात मशीनों से कम काम कराया जाना चाहिए और लेबर से ज़्यादा काम कराया जाना चाहिए। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए जो है कौन सी टेक्निक अच्छी रहेगी, आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि श्रम प्रधान तकनीक। दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पर जनसंख्या कम रहती है वहाँ पर जो है हमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी कि यहाँ पर जो है कैपिटल आपको ज़्यादा यूज़ करनी है, यानी कि मशीनों से ज़्यादा काम कराना है और लेबर का कम इस्तेमाल करना है। ऐसे कौन से देश हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कनाडा है, अमेरिका है, तो ऐसे देशों में जो डेवलप हैं उन देशों में जो है कौन सी टेक्निक आपकी सही रहेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करना है। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में हमारे पास जो है दो तरह का जो है किसके लिए वितरण करना है हमें, इसका किसके लिए उत्पादन करना है, दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत वितरण। दूसरा होता है आपके पास फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है आ जाएगा कार्यात्मक डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे जब आप जो है उत्पादन हो गया, उत्पादन होने के बाद मार्केट में जो बिकने के लिए उतर गया है वो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो भी उपभोक्ता खरीदने के लिए गया उसको जो है वो चीज़ मिल जाती है, ये इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको एक छोटे से उदाहरण दूंगी। हमारे पास उत्पादन के 4 साधन होते हैं, जो हमारे पास जो है उत्पादन के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे पास 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और प्रोड्यूसर, जिसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, और प्रोड्यूसर। एक एग्जांपल से देती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक खेत है, ठीक है, एक खेत है आपके पास, एक फील्ड है, उसमें काम करने के लिए जो है आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, लैंड यानी कि खेत की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद उसमें काम करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, काम कराने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी।
अब मान लीजिए आपके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर क्या होगी, आपकी कैपिटल होगी यानी पूंजी होगी, उसको यानी कि आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी इस खेत में। और इन तीनों संसाधनों को कौन इस्तेमाल करेगा, प्रोड्यूसर यानी कि किसान। तो आपको इससे एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर लैंड आपका नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता है, दूसरे लोगों से जो है हायर करना पड़ता है। तो लैंड को जो है क्या मिलता है, अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो लैंड को आपको क्या देना पड़ता है, रेंट, जिसको बोलते हैं आप लगान। उसके बाद लेबर जो काम करती है, क्या वो मुफ्त में काम करती है, नहीं, आपको उसके लिए जो है पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लेबर को आपको क्या देनी पड़ती है, वेजेस, जिसको बोलते हैं हम मजदूरी। उसके बाद कैपिटल, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने जो है खेत पर काम करने के लिए ट्रैक्टर का यूज़ किया। तो ट्रैक्टर जो है आपके पास इतना तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि भी आप एकदम जो है इतनी ह्यूज अमाउंट खर्च कर जो है आप जो है ट्रैक्टर खरीद लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो लोन लेंगे तो आप उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, यानी कि कैपिटल पर क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और प्रोड्यूसर जो है इन तीनों संसाधनों को क्यों यूज़ करता है, क्यों आवश्यकता होती है इसकी, वो उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है, आपका जो उत्पादन होता है वो क्या किया जाता है, उससे जो इनकम होती है वो इन चारों में बांट दी जाती है। तो यानी कि या तो कंज्यूमर को बांट दी जाए, कंज्यूमर भी यही होते हैं, या फिर क्या किया जाए, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो उत्पादन के संसाधन यूज़ किए गए हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए गए हैं, या फिर उनको जो है इस इनकम का जो है क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो इस तरह से आपको ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।